series we are studying class 10th chapter arithmetic progression chapter 5. So question number 3, in previous video we have completed question number 2. Now question number 3. Question number 3. For the following APs, write the first term in the common differences. Okay. So 3, 1, minus 1, minus 3, AP. So what is the procedure to find first term in the common difference? First term is तो very easy. जो पहले हमें दिखाई दे वही first term होती है. So this is A. Okay. So A1. This is A2. This is A3. This is A4. Now, what is the difference? What is the common difference between them? First, we can find A2 minus A1. That is what? 1 minus 3. That is minus 2. Again, A3 minus A2. That is minus 1 minus 1. That is minus 2. It means the common difference is minus 2. Here we have already given that the given series is in arithmetic progression, so we can normally subtract any two consecutive terms to find the common difference. But I have find here 2 times to verify that the common difference is equal or not. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया था कि AP है, तो हमें 2 बार चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अलग अलग टर्म से भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल आएगा. और यही चीज़ हमने इनिशियल वीडियो जो हमारा देखा था, इनिशियल जो मैंने लेक्चर बनाया था आपके लिए, बेसिक ऑफ दिस चैप्टर या बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम सारी टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं कि सभी का डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है. जब AP हमें चेक करना होता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. फर्स्ट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा फर्स्ट टर्म जो है A is 3 एंड D is minus 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लें. इसी में सेकेंड आप कर लीजिएगा, मैं थर्ड करवा देता हूँ. सेकेंड बहुत इजी है, -5 -1 सिमिलरली प्रोसेस से हो जाएगा. इसी का थर्ड पार्ट है 1/3 5/3. upon 3 5/3 9/3 13/3 9/3 13/3. इस क्वेश्चन को कैसे किया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? अब देखो देखते हैं. 1/3 A तो हमें क्लियर है, A तो यही होगा. अब डिफरेंस D निकालना है हमें, तो D कैसे होता है बेटा? ये भी D है, ये भी D है. तो D जो होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, तो हम इन दोनों को लेस करते हैं. दैट इज A2 minus A1. सो 5/3 minus 1/3. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल न्यूमरेटर को लेस करना है हमें. 5 minus 1 4. 4/3 is the common difference. This will be the answer. अब इसके रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है बहुत इजी हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP एंड इफ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2 4 8 16. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ये है 2 4 8 16. सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? पहले तो इन्होंने क्या बोला, देखो वी हैव टू चेक वेदर इट इज एन AP और नॉट. सो फर्स्ट वी विल चेक दिस इज अवर A, A2, A3 एंड A4. तो फर्स्ट हम सारे डिफरेंस चेक करना है, क्योंकि यहाँ चेक करने का हमें बोला है. सिर्फ इसने पहले से नहीं बोल दिया कि ये AP है, तो हमें सभी चेक करना पड़ेंगे. दैट इज A2 minus A1, A3 minus A2 और A4 minus A3. A2 is what? 4 minus 2 is 2. 8 minus 4 is 4 and 8. जब हमने कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकाला था तो A2 माइनस A1 करने के बाद हमें 2 मिला था. जब हमने सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड किया D2 तो वो 4 आया.
और जो थर्ड कॉमन डिफरेंस निकाला वो 8 आया। तीनों डिफरेंस निकाला। 2 is not equals to 4 and not equals to 8. So D1 not equals to D2 not equals to D3. So the given series is not a AP. जो हमारा जो सीरीज दिया है या जो AP ट्राई करने के लिए इन्होंने दिया है ये अपना AP नहीं है। और जब AP है ही नहीं तो हम A और D यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 2 5/2 3 7/2 2 5/2 3 7/2। नाउ अगेन ए कौन सा होगा अपना, ये है ए, ठीक है। ये ए के बाद ये हो गया A2 A3 A4। अगेन अपन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 ये अपना होगा D1, D2 कितना होगा A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो 5/2 माइनस 2 LCM जब हम फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। नेक्स्ट देखते हैं एक बार A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करके देखा हमने तो 3 माइनस 5/2। अगेन जो LCM होगा वो 2 होगा और 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 1/2। अभी तो पॉसिबिलिटीज लग रही है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो AP हो सकता है, लेकिन हमें लास्ट तक चेक करना है जहाँ तक सीरीज दिया है और नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं A3 माइनस A2 हमने कर लिया, A4 माइनस A3 एक बार चेक करते हैं। D3 चेक किया हमने तो 7/2 माइनस 3, तो LCM आया 2, LCM is 2 and 2 3 is 6, 7 minus 6/2, so 1/2. So we have concluded that D1 is equals to D2 is equals to D3, right? D1 is equals to D2 is equals to D3। मतलब क्या है, the given series is an AP, ये AP है, हाँ जी। तो जब AP है तो A कितना है, A is 2 and D is what 1/2। पर क्वेश्चन में हमें बोला था कि फाइंड 3 more terms of this series। इस सीरीज का अगर हमें 3 more term और फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो कहाँ तक हमारे पास था, 4 टर्म तक है। A5 फाइंड किया हमने, A5 is A plus 4D, A is what 2 plus 4 into 1/2, so what will be here 2 plus 2 4, A6 will be what A plus 5D, so 2 plus 5 into 1/2, so it will be 5/2, so 2 plus 5/2, LCM will be 2 to the 4 plus 5, that is 9/2. So this is A5th term, this is A6th term, one more term A7, A7 will be A plus 6D, A plus 6D हमने फाइंड किया, A plus 6D क्या होगा 2 plus 6 into 1/2, that is 3, 2 plus 3 is what 5। तो ये A7 जो होगा 5 होगा। तो हमने क्वेश्चन में ये दिया था, हमारे क्वेश्चन में हमको दिया गया था इट इज गिवन दैट चेक whether the given series are in AP or not, and if they are in AP then find 3 more terms। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया वो AP में नहीं था, क्यों, क्योंकि उनके कॉमन डिफरेंसेस इक्वल नहीं थे। और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें कॉमन डिफरेंसेस इक्वल थे, इसलिए हमने 3 मोर टर्म्स फाइंड किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।